क्लास 12 मैथमेटिक्स में हम आजकल एक्सरसाइज 6.3 लेकर चल रहे हैं और पिछले वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट किए थे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। तो ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y is equal to x³ minus 11x plus 5 at which the tangent is y is equal to x minus 11 है। मतलब देखिए, जो इस कर्व के ऊपर जो टेंजेंट ड्रा की जाएगी उस टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसका जो टेंजेंट होगा, इसकी जो dy बाई dx की वैल्यू होगी और इसकी जो dy बाई dx की वैल्यू दोनों सेम होगी, मतलब दोनों बराबर होगी। तो यही ना है कि स्लोप आप वो पॉइंट बताइए इस कर्व पर जिससे जो टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, है ना, थ्रो बीस एट द टेंजेंट इज y is equal to x minus 11। मतलब इस पर जो टेंजेंट ड्रा किया गया है उसी टेंजेंट का इक्वेशन ये दिया है। तो इसका मतलब ये जो टेंजेंट होगा, अगर मैं इसकी सोल्यूशन की बात करूं, देखिए फिगर ड्रा करने के लिए नहीं बोला जाता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं फिगर ड्रा कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए हमने एक कर्व ले लिया, ठीक है, और इसका मैंने टेंजेंट ये ड्रा कर दिया और मान लीजिए ए पॉइंट से। तो ये जो टेंजेंट होगा एक्सिस पर, मान लीजिए एक्स एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर जो एंगल बना रही है, तो जो टेंजेंट इस कर्व का जो टेंजेंट है एक पॉइंट ए पर, इस कर्व का इक्वेशन दिया ना y is equal to x³ minus 11x plus 5, और ये जो टेंजेंट का इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है y is equal to x minus 11। दोनों तो एक ही एंगल बनाएंगे ना भाई, जो ये लाइन बनाएगा वहीं इसका भी माना जाएगा, वहीं कर्व का भी होगा, क्योंकि यही टेंजेंट कर्व के लिए है और उस टेंजेंट का इक्वेशन भी दे दिया गया। तो सिंपल है कि हम दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल टू बराबर कर दें, बिकॉज स्लोप ऑफ टेंजेंट जो इस कर्व के लिए होगा उसका इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है। या तो इसका स्लोप निकाल लीजिए y is equal to mx plus c से। y is equal to mx plus c टेंजेंट आप लोग का स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्लास 11 में पढ़ा गया है, तो आप वहां से स्लोप निकाल लीजिए और इसका स्लोप dy बाई dx निकाल लीजिए, आराम से आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इस कर्व के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व, सबसे पहले हम कर्व के लिए निकालते हैं फॉर द कर्व, ठीक है ना। तो देखिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर द कर्व के लिए y is equal to गिवन है x³ minus 11x and plus 5 है। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो dy बाई dx इज इक्वल टू ये आ जाएगा 3x² माइनस 11 आ जाएगा। भाई देखिए 11x है तो x के डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये 3x² माइनस 11 आ जाएगा। मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 है एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन है और इस टेंजेंट का अगर स्लोप निकालना चाहे तो डायरेक्टली y is equal to mx plus c से कंपेयर कर लीजिए, या हमारे पास इक्वेशन ऑफ जो टेंजेंट दिया है, टेंजेंट का जो इक्वेशन है y is equal to x minus 11, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई तब भी y is equal to mx plus c से निकालेंगे तब भी m की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो ये देखिए दोनों आपस में इक्वल है। फ्रॉम 1 एंड 2 कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखा जाए, इक्वेशन 1 एंड 2 से, बिकॉज दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन सा, इक्वेशन 1 आपका देखिए 3x² माइनस 11 विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां से मिल जाएगा 3x² इज इक्वल टू 1 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 12, देन x² इज इक्वल टू कैंसिल आउट कर लीजिएगा तो 4 मिल जाएंगे x² एंड x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 मिल जाएगा। तो ये तो दे दिया जो कंडीशन उसके रिगार्डिंग हमने इसको इक्वल कर दिया था। अब बात आ गई कि पॉइंट निकालने के लिए, तो दोनों पॉइंट x इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 एंड नेगेटिव 2 दोनों कहाँ पुट करेंगे, कर्व में पुट करेंगे, बिकॉज जो टेंजेंट पास हो रहा है वो तो कर्व से पास होगा। तो मैं हमेशा बोला कि पॉइंट निकालने के लिए आप कर्व को यूज किया करिए। तो इन दोनों पॉइंट को रखते हैं 8x इज इक्वल टू 2 पर देख लीजिए, x इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू कितना दे रहे हैं वैल्यू, y इज इक्वल टू x³ माइनस 11x प्लस 5 है। इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर क्यूब माइनस 11 इंटू 2 एंड प्लस 5 विच इज इक्वल टू 8 प्लस 5 माइनस 22, कितना आ जाएगा 8 5 13 हो जाएगा और 9 प्लस माइनस 9 आ जाएगा ना, y इज इक्वल टू माइनस 9 आ जाएंगे। और अगर दूसरा लेकर चले 8x इज इक्वल टू माइनस 2 के लिए, माइनस 2 रख लेते तो पॉइंट क्या मिल जाएगा, माइनस 2 टू द पावर क्यूब एंड 11 इंटू माइनस 2 प्लस 5
which is equal to -8 and plus 22 and plus 5. 22 plus 5 is equal to 27 and 27 minus 8 is equal to 19. तो आपसे पॉइंट पूछा था, क्या पूछा था आपसे? पॉइंट्स क्या क्या हो जाएंगे? तो पॉइंट्स में देख लीजिए, एक बार x इज इक्वल टू 2 रख दिए तो y इज इक्वल टू -9 मिल गया, आप उसको लिख लीजिए x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -9। और दूसरा जो पॉइंट आ जाएगा व्हेन x इज इक्वल टू -2 देन y इज इक्वल टू 90। क्वेश्चन में देख लीजिएगा, स्लोप ऑफ जो टेंजेंट था, जो टेंजेंट है वो एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वही आपकी इस कर्व के लिए, मतलब दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसीलिए मैंने दोनों का डिफरेंशिएशन इक्वल टू कर दिया। डिफरेंशिएशन ऑफ दिस कर्व, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस लाइन, दोनों को इक्वल करने के बाद x की वैल्यू निकाल आएंगे, x की वैल्यू को वापस कर्व में पुट कर देंगे तो वो पॉइंट मिल जाएगी जो हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो आप एक बार क्वेश्चन कंप्लीट देख लीजिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर मैंने लिया हूँ क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। ये तीनों क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सब एक ही जैसा है। आप देखिए, इसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन having slope -1 that are tangent to the curve y is equal to this, and similarly equation of all lines having slope here given, यहाँ पर भी slope है, यहाँ पर भी slope है, and which are tangent to this curve y is equal to this and y is equal to this। कुछ भी अंतर नहीं है। और अंतर की बात करें, थोड़ा सा अंतर देखिए, यहाँ विच लिख दिया, यहाँ दैट लिया जाए, मतलब अंतर नहीं है। मेरा मतलब ये कहने का है कि ये क्वेश्चन तीनों एक जैसा ही है। क्वेश्चन अच्छा भी है, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। मैं इसमें थोड़ा सा जो बड़े क्वेश्चन है उसको ट्राई कर देता हूँ कि यहाँ पर डिफरेंशिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 12 बता देता हूँ। बाकी जैसे क्वेश्चन नंबर 12 करना वैसे ही बाकी दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं फिर भी उसको भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 लेकर चलता हूं, जिसमें पूछा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0। मतलब जो भी लाइन आप लेंगे उसी लाइन का इक्वेशन बताने जिसका स्लोप आपको 0 लेना है। ठीक है ना, एंड विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व, जो कि जो लाइन है देखिए लिखा हैविंग ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 एंड विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। इस कर्व के ऊपर वो टेंजेंट भी है, तो मतलब यह है कि इस कर्व का जो टेंजेंट है वो इक्वल टू किसके रखा जा सकता है? स्लोप ऑफ दिस लाइन। बिकॉज अगर कोई लाइन कह रहा है कि वो लाइन जो है उस जो कर्व है उस कर्व के ऊपर टेंजेंट है, तो वही टेंजेंट या उसी लाइन की ही तो बात कर रहा है, उसी लाइन की बात कर रहा है। देखिए लिखा फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 0 एंड विच आर टेंजेंट टू दिस कर्व। तो मतलब हमें वही चीज़ें कह रहा है कि टेंजेंट भी वही है और वही लाइन भी है। तो इसका मतलब वो सारे लाइन के इक्वेशन बतानी है जो कि इस कर्व के लिए टेंजेंट हो और जिसका स्लोप 0 बनानी है। तो हमें स्लोप एक दे दिया है और हम जब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कर्व का तो दोनों बराबर किया जा सकता है, बिकॉज दोनों एक ही चीज़ है। तो दोनों एक ही चीज़ है बिकॉज कह रहा लाइन जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, किसके लिए? कर्व के लिए है। तो लाइन और टेंजेंट आपस में एक ही चीज़ बात कर रहा है, एक ही बात को कह रहा है। तो जो स्लोप पहले 0 दे दिया, जिसका स्लोप 0 बन रहा है, वही लाइन जाकर टेंजेंट भी बना रहा है इस कर्व के लिए। तो उसका टेंजेंट और ये स्लोप दोनों बराबर कर देते हैं। तो हम करते हैं सोल्यूशन, हम सोल्यूशन नंबर 12 को लेकर चल रहे हैं। आपको बाकी क्वेश्चन को अगर प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। देखिए कर्व दे दिया है, कर्व y इज इक्वल टू कितना दिया? 1/x² माइनस 2x एंड प्लस 3। सबसे पहले इस कर्व का टेंजेंट निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट, एंड विच इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ बात करेंगे स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट फॉर दिस कर्व। हम यहाँ निकालेंगे dy/dx विच इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस टर्म। तो ये आप न्यूमरेटर फॉर्म में ले लीजिए, बिकॉज डिनोमिनेटर में डिवीजन रूल अप्लाई करनी पड़ेगी। और सिंपल करना चाह रहे हैं तो इसको न्यूमरेटर में ले लीजिए 2x + 3 and whole to the power -1. Now dy/dx which is equal to, देखिए x की पावर -1 then -1 and x² minus 2x and plus 3 and -1 and then after differentiation हमें जो करना होगा वो हम करेंगे x² minus 2x and plus 3 का। तो ये आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू -1। ये -1 -2 हो जाएगा, इसको डिनोमिनेटर में ला दीजिए तो ये -2 + 2 बन जाएगा। ठीक है ना, -1 एंड -1 क्या हो गया? +2 हो जाएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो और डिफ्रेंसिएशन आप x² minus 2x एंड प्लस 3 का करते हैं तो x² का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2x एंड -2x का डिफ्रेंसिएशन हो जाते 1, तो यहाँ बचेगा -2 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म मीन्स 3,
कितना होगा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2x माइनस 2, और आप चाहें तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 2 को, तो ये मिल जाएगा -2 एंड x माइनस 1 एंड द टोटल डिनोमिनेटर जो आएगा वो -2x एंड -2x एंड +3 का होल स्क्वायर। और जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच इज ऑल्सो गिवन बिकॉज स्लोप ऑफ द लाइन, जो लाइन इसके ऊपर टेंजेंट है उसका भी स्लोप गिवन है 0। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट इज गिवन 0। तो हम यहाँ लिख दीजिए स्लोप इज इक्वल टू 0, या हम स्लोप ऑफ द लाइन इज ऑल्सो 0 गिवन है, लाइन्स इज इक्वल टू 0। तो वही स्लोप ऑफ द लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट आपस में कई बात कर रहा है। तो ये जो वैल्यू होगी dy/dx की, ये हम लिख सकते हैं इसके इक्वल, क्योंकि हमें दिया है कंडीशन यहाँ पर, और ये आ जाएगा x² - 2x एंड +3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमें तो ये पता करना है कि वो पॉइंट क्या होगा। सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे, तभी जाकर आप निकालेंगे ना इक्वेशन ऑफ लाइन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। लाइन मतलब यहाँ पर टेंजेंट की बात कर रहा है। तो हर में देख लीजिएगा, ऊपर वाले में y इज इक्वल टू 1/x - 3 दिया है, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और इक्वल टू किसके रख देंगे 2 के। उसके ऊपर वाले में जो दिया है डिफ्रेंशिएशन करने के बाद dy/dx की जो वैल्यू, हमने dy/dx की वैल्यू यहाँ 0 के इक्वल रख दी है बिकॉज स्लोप 0 गिवन था, वहाँ 2 दिया है, तो dy/dx इस तरह से जो भी होंगे उसको इक्वल टू 2 के रख दिया करेंगे, ठीक है ना। और अब देखिए ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएंगे, कितना बचेगा -2x - 1। सो x - 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया तो दूसरा पॉइंट निकाल लेते हैं, तो y और x निकल जाएगा तो पता चल जाएगा कि इस पॉइंट से वो टेंजेंट पास हो रहा है, ठीक है ना। तो एट x इज इक्वल टू 1 पर हम y की वैल्यू निकालते हैं, और y इज इक्वल टू देखिए दिया है 1/x² - 2x एंड +3। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर लें, कितना आ जाएगा 1 - 2 × 1 एंड +3, दैट मीन्स 3 + 1 इज 4, देन 1/2 आ गया। सो पॉइंट तो मिल गया जिससे वो टेंजेंट पास हो रही है, वो लाइन जो पॉइंट पास हो रही है वह 1 एंड 1/2 आ गया। और स्लोप भी पता है, देखिए स्लोप दिया वो लाइन, उस सारे लाइन का या उस सारे टेंजेंट का स्लोप जो है आपका 0 होगा, जिससे वो टेंजेंट या वो लाइन पास हो रही है। तो हमें तो पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया, तो स्लोप और पॉइंट मिलने पर इक्वेशन ऑफ लाइन तो निकालना जानते हैं ना, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना जानते हैं। तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ कि यहाँ पर तो वनली डिफ्रेंशिएशन के बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। तो मैं रब कर दे रहा हूँ, आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए, मैं अब इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है भाई, हमें पॉइंट मिल गया और क्या मिल गया हमारे पास पॉइंट, और साथ ही साथ स्लोप मिल गया। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी बोल सकते हैं इसको, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देते हैं हम इसको, हमसे वही मतलब पूछा यही चीज़ें हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ दिया है या हमसे पूछा है आइदर इक्वेशंस ऑफ आर लाइन पूछा है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख दीजिए इक्वेशन ऑफ लाइन, एक ही लाइन निकले बिकॉज पॉइंट एक ही है, उससे ज़्यादा होता तो इससे ज़्यादा निकाल देते। तो पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए फार्मूला देखिए y - y1 इज इक्वल टू, अगर टेंजेंट की बात कर लें तो dy/dx हुआ करता था, और अगर टेंजेंट की बात नहीं करते हैं तो लाइन का इक्वेशन आपको पता है mx - x1 हुआ करता था, ये क्लास 11th में फार्मूला था, ठीक है ना। यहाँ पर तो दे दिया है, यहाँ पर तो dy/dx मतलब स्लोप की वैल्यू 0 दे दिया है, तो आप स्लोप की वैल्यू 0 रख दीजिए, और 1 एंड 1/2 जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट दिया है ना 1/2, इसको मान लीजिए x1 एंड y1, और जो स्लोप दिया है उसको dy/dx मान लेते हैं, dy/dx या m मान लीजिए और वैल्यू पुट कर लीजिए। सो y - y1 की वैल्यू देखिए 1/2 है, रख दीजिए, 0 आ जाएंगे, x माइनस एंड x1 की वैल्यू -1 हो जाएगा। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y - 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू या लिख दीजिए या तो एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये 2y - 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ आर लाइन पूछा तो ओनली एक ही लाइन बननी है, हो सकता है पॉइंट उससे ऊपर वाले में पॉइंट जो है 2 आ जाए, मतलब x की जो वैल्यू अगर 2 आएगी तो y की वैल्यू 2 निकलेगी, और 2 होने पर टेंजेंट 2 डिफरेंट पॉइंट से ऐसे कहीं से भी पास हो सकते हैं, तो हो सकता है एक कर्व पर 2 से ज़्यादा टेंजेंट भी ड्रा किए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ड्रा मिल सकते हैं, तो ऐसे केसेस में हम इक्वेशन 2 से 1 से ज़्यादा भी मिल सकती थी। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 था, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 बताया हूँ। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 10 और 11 करना, कहीं भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं किसी भी टाइम, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन को नोट कीजिए, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 लेकर अब।
क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है ना। अब देखिए जरा क्वेश्चन थोड़ा अब अच्छे से क्वेश्चन आने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर उधर तो क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर 4 मार्क्स की बात करें तो अब क्वेश्चन थोड़ा ठीक से आने मिलने शुरू हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें दिया है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। देखिए मैंने आपको बताया था कि पैरेलल टू x एक्सिस में जब आपके पास कर्व है ना, ये कंडीशन पहले देख लीजिए फिर उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे। मान लीजिए टेंजेंट हमारे पास किसी कर्व का अगर वो पैरेलल टू x एक्सिस है तो वो स्लोप आपका वहाँ पर 0 बन रहा है, बिकॉज x एक्सिस से तो कोई एंगल बना नहीं रहा, तो वहाँ पर dy/dx की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0 ले ली जाती है। और दूसरी कंडीशन जब पैरेलल टू y एक्सिस की बात कर रहा है तो देखिए ये आप पैरेलल टू y एक्सिस मतलब कर्व ऐसे होगा, टेंजेंट ऐसे होगा, तो जब ये पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो इस केसेस में ये x एक्सिस पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री बनेगी। जब ये 90 डिग्री बनाएगा तो इसका मतलब हम dy/dx इज इक्वल टू जो tan 90 रखेंगे ना, tan थीटा होता है dy/dx की वैल्यू, तो यहाँ पर tan 90 की जो वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट आ जाएगी। तो इनफाइनाइट को हम 1/0 मान लेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, मतलब 0 लेकर चलेंगे जब ये dx/dy हो जाएगा। मतलब ये इस समय टेंजेंट नॉर्मल बना रहा है किस पर, एक्सिस x एक्सिस पर। तो यहाँ पर याद रखिएगा जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो dx/dy इक्वल टू 0 ले लीजिएगा, ठीक है। तो दोनों कंडीशन मैंने आपको बता दिया और डायरेक्टली हम यहाँ पर क्वेश्चन में लिख भी सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर लेते हैं जिसमें आपका टेंजेंट जो है पैरेलल टू x एक्सिस है। तो अब देखिए सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास जो कर्व दिया है x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1, एक इलिप्स का शेप है, ठीक है। कर्व ये क्या है, एक इलिप्स का शेप है, इस पर कर्व टेंजेंट बहुत सारी जगह से ड्रा किया जा सकते हैं, ठीक है ना। और ये आपके y एक्सिस पर बना हुआ, y एक्सिस पर इसका मेजर एक्सिस बनेगा बिकॉज y की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ y² जो डिनोमिनेटर पार्ट में वो ज़्यादा है, इसलिए ये मेजर एक्सिस y एक्सिस बनेगा। मतलब अगर इसका फिगर ड्रा करके देखना चाह रहे हैं वैसे फिगर की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करना होता। तो ये मेजर एक्सिस इसका आपको कहाँ बनेगा, y एक्सिस पर मेजर एक्सिस बना दीजिएगा। तो ये इलिप्स इस तरह से बन सकता है। अब इसके टेंजेंट जो कभी जो है पैरेलल टू x एक्सिस हो जाए, मान लीजिए यहाँ से पास हो रहा है पैरेलल टू x एक्सिस के लिए, और समटाइम्स टेंजेंट यहाँ से पास हो रहा है पैरेलल टू y एक्सिस, इधर से भी हो सकता है इधर से भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमसे पूछा है फाइंड ऑल पॉइंट्स पूछा, तो इसके पॉइंट्स भी एक से ज़्यादा निकलने चाहिए बिकॉज यहाँ से भी टेंजेंट पास हो रहा है, यहाँ से भी हो सकता है ना, ऐसे भी हो सकता है, इधर ऐसे भी टेंजेंट हो सकते हैं। तो ये 4 टेंजेंट ऐसे मिल जा रहे हैं, कभी कभी ऐसे भी खींच सकते हैं आप। तो पैरेलल टू x एक्सिस एंड y एक्सिस में दो कंडीशन बनेगी। तो चलिए देखते हैं, वो तो हमारा फिगर हो गया ये, ठीक है, हमें फिगर की जरूरत नहीं पड़ती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाल लेते हैं। तो चलिए निकालते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट दैट मीन्स dy/dx फाइंड करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो फंक्शन इस तरह से दिया है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालने के लिए dy/dx की वैल्यू निकालनी है। और फंक्शन देखिए x² / 9 + y² / 16 इज इक्वल टू 1 दे दिया है। नाउ डिफ्रेंशिएट अगर किया जाए d/dx ऑफ x² / 9 एंड प्लस d/dx ऑफ y² / 16, तो विच इज इक्वल टू डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म 1 हो जाएंगे। अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² / 9 1/9 कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1/9 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ x² इज इक्वल टू 2x एंड 1/16 है, ठीक है ना, 1/16, तो ये लिख दीजिए प्लस 1/16 एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ y² इज इक्वल टू 2y, बट y कंप्लीटली डेराइवेट नहीं होगा बिकॉज वेरिएबल आपका चेंज है, तो ये dy/dx बच जाएगा एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से dy/dx फाइंड करना है, तो आप लिख लीजिए 2y/16 एंड dy/dx इज इक्वल टू -2x/9 एंड 2 कैंसिल कर लें, सो dy/dx इज इक्वल टू -16/9 एंड x/y। कैंसिल तो होगा नहीं बिकॉज एक इवन और एक ऑड है, तो कुछ और टर्म्स कैंसिल नहीं होगा, तो हम इतना छोड़ देते हैं। अब ये इक्वेशन मान लीजिए 1 है। अब इसके साथ कंडीशन शुरू होगी बिकॉज दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया,
ये कर्व के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, कहाँ से पास हो रहा अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना। अब मान लीजिए कंडीशन पहला दे दिया है कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इन केस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस में आपको याद होगा, मैंने बताया भी था कि इन केस ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल का सिंबल लगा दिया हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब स्लोप जो बनेगी वो जीरो बनेगी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। ऐसे केसेस में -16x अपॉन 9y विच इज इक्वल टू जीरो, एंड 9y क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर जीरो हो जाएंगे, सो -16x इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर x इज इक्वल टू जीरो। इफ x इज इक्वल टू जीरो देन अनदर पॉइंट क्या होंगे, तो x इज इक्वल टू जीरो को हम इसमें पुट कर देते हैं, अदर पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू जीरो को पुट करते हैं, देखिए x इज इक्वल टू जीरो पर एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो पुट कर लीजिए, तो जीरो प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, सो वाई इज इक्वल टू +-4। तो ऐसे केसेस में जब लाइन या टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हुआ, ये टेंजेंट है, उस समय जो पॉइंट्स मिले हैं वो पॉइंट क्या होंगे, देखिए x इज इक्वल टू जीरो पुट करने पर एक बार y 4 मिल गया और दूसरा क्या मिल गया, y इज इक्वल टू -4। मैंने बताया था कि आपके टेंजेंट अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा या तो y एक्सिस से एबव होगा और या तो बिलो होगा, तो दोनों केसेस में पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब पॉइंट भी आपके दो आने चाहिए, बिकॉज लाइन आपकी दो हो सकती है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। अकॉर्डिंग टू फिगर यही बन रहा है, ठीक है। अब दूसरे को ले लीजिए, अब देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे, आप इसको एक बार कंप्लीटली नोट कर लीजिए, तो मैं रब करूँ इसको फिर से, अब मैं इसी को फिर से उलट देता हूँ, है ना। अब दूसरे पॉइंट को लेकर चलते हैं, एक बार आप इसको कंप्लीटली नोट कर लीजिएगा, कंप्लीटली मतलब आप फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीटली हो जाना चाहिए, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कर दिए और इक्वल टू हमने इक्वल टू जीरो रख दिए, तो x की वैल्यू मिल गया। अब हम दूसरे पार्ट को लेकर चलते हैं, मैं इसको अब रब कर रहा हूँ, आशा है कि आप लोग भी नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। अब हम दूसरे पार्ट की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट में पूछा है इन केस ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मान लीजिए, है ना, दिया है ना कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इन केस ऑफ पैरेलल टू वाई एक्सिस when the tangent line parallel to x axis है, इसका मतलब वो perpendicular on parallel to y axis है, then the line is perpendicular, either tangent जो है perpendicular on x axis होगा, और जब tangent perpendicular to x axis होगा तो मैंने अभी बताया था वहाँ पर आपको dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 लेकर चलना है, बताया था ना मैंने, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1090 हो जाएगा, और 1090 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो dx अपॉन dy मिल जाएगा। तो अपोजिट ले लीजिएगा, कब टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो रहा, कब पैरेलल टू y एक्सिस होगा, तो उसमें आप एक दूसरे का नॉर्मल और एक टेंजेंट बनता है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0, जबकि हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू गिवन है, तो इसको रिवर्स कर देते हैं इसी की वैल्यू, तो यह कितना हो जाएगा, 9y अपॉन -16x, 9y अपॉन -16x इज इक्वल टू 0। भाई देखिए dy बाई डी एक्स दिया था, तो इसका उल्टा कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए, रिवर्स में लिख दीजिए, तो dx अपॉन dy की वैल्यू हो जाएगी। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 9y इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0 मिल गया। y इज इक्वल टू 0 एक पॉइंट मिला ना, अब दूसरे पॉइंट को निकालने के लिए कर्व में फिर जैसे भी पुट किए तो वैसे पुट कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 8y इज इक्वल टू 0 पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही हमारे पॉइंट हो जाएंगे, बिकॉज इक्वेशन तो पूछा नहीं हमसे ना। तो y इज इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 9 एंड y इज इक्वल टू 0 रख दिए, तो 0 अपॉन 16 हो गया, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू +-3। तो अगर पॉइंट की बात कर लें तो कौन कौन सा पॉइंट आया जब हमारे पास लाइन जो है पैरेलल टू वाई एक्सिस थे, तो सबसे पहले x वाला पॉइंट ले लीजिए, 3 कब आया, 3 जब y इज इक्वल टू 0 रहा था, और -3 आया तभी आया जब y इज इक्वल टू 0 आ गया। तो ये दो पॉइंट हमारे पास आ गए, एक तो ये एक पॉइंट हमने निकाल दिए, दूसरा ये था, उससे पहले ये निकला था और ये पॉइंट निकले थे, तो ये पॉइंट्स पूछा था। अगर इक्वेशन पूछता तो हम उसी तरह से स्लोप निकाल कर और पॉइंट लेकर हम चल सकते हैं इक्वेशन के लिए भी, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 13 रहा, जो कि एकदम कंप्लीटली क्वेश्चन नोट किया गया है। अगर कहीं डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कीजिएगा और हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एक बार क्वेश्चन नंबर 13 नोट कीजिए।